नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट जूही, लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है भारत और उसके मंदिर। तो वहीं आज मैं आपको बताने वाली हूं रामचरितमानस और देवी सीता के बारे में। वहीं मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भगवान राम की लीला कथा रामचरितमानस में अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से मनुष्यों के लिए कई संदेश दिए हैं, जिसमें स्त्री पुरुष संबंध से लेकर भाई माता गुरु एवं धन संबंधी विषयों पर भी बताया गया है। और रामचरितमानस के आरण्य कांड में एक प्रसंग है जिसमें रावण की बहन शूर्पणखा राम और लक्ष्मण से विवाह करने की इच्छा प्रकट करती हैं। तो वहीं उस समय राम और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को बताया कि वो उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। साथ ही बातों बातों में ये भी बताया कि फिर पुरुष की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती और इन इच्छाओं का संबंध धन से है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो कि एक पुरुष को कम करती हैं। भगवान राम की लीला तथा रामचरितमानस में अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से मनुष्यों के लिए कई संदेश दिए गए हैं। इनमें स्त्री पुरुष संबंधों से लेकर भाई माता गुरुओं एवं धन संबंधी वासियों पर को भी बताया गया है। रामचरितमानस के अरण्य कांडों में से एक प्रसंग है जिसमें रावण की बहन शूर्पणखा राम और लक्ष्मण के विवाह करने की इच्छा प्रकट करती है। उस समय राम और लक्ष्मण जी के शूर्पणखा को बताया कि वो उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। साथ ही बातों में ये भी बताया कि पुरुषों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं और इन इच्छाओं का संबंध धन से है। लक्ष्मण जी के माध्यम से रामचरितमानस में बताया गया है कि लोग जीवन में कभी धनवान नहीं हो सकते। अगर आप में भी ये बातें हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में हमेशा धन की कमी रहेगी। जिन लोगों में किसी चीज का नशा करने की आदत है वो कभी धनी नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति के पास अगर पुरखों का खजाना भी हो तो उन्हें भी खाली कर सकते हैं। इसलिए धनवान बनने की चाहत है तो नशे को खुद से दूर रखें। पराये स्त्री पुरुष से संबंध रखने वाले व्यक्ति कभी धनवान और सुख नहीं हो सकते। इनका धन नष्ट हो जाता है और इन्हें मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलती। लोभी व्यक्ति हमेशा किसी भी तरह धन पाने की चाहत रखता है, लेकिन जो धन के पीछे ज्यादा भागता है, धन और यश दोनों उससे उतनी ही दूर हो जाते हैं। लोभी व्यक्ति ने तो अपनी मर्यादा का ध्यान रख पाता है और न दूसरे के सम्मान का, इसलिए ये आदर रूपी धन से भी वंचित रह जाते हैं। अभिमानी व्यक्ति के पास धन अधिक समय तक नहीं ठहरता, क्योंकि इनका अहंकार या तो इन्हें ले डूबता है या इनके धन को। रावण, दुर्योधन, कंस, राजा बाली इस बात के उदाहरण हैं। नौकरी करने वाले लोग कभी धनी हो सकते हैं, लेकिन इसके पास भले ही अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए, लेकिन कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि इनका सुख इनके स्वामी की खुशी पर निर्भर करता है। जैसे ही इनके स्वामी नाराज हो जाएं, इनका सुख चैन सब खत्म होने लगता है। तो सुना आपने किस तरह से आप धन हानि से बच सकते हैं, और अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो संभल जाए, क्योंकि तो वहीं आप लोगों ने भगवान राम के बारे में तो अपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा, सुना भी होगा, लेकिन देवी सीता के बारे में कई ऐसी हैरान करने वाली बातें हैं जो आप लोग कभी जानते होंगे। तो वहीं रामचरितमानस में सीता शब्द का जिक्र कुल 147 बार आया है। आइए देखें कि आप देवी सीता के बारे में कितना जानते हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भगवान राम के बारे में तो आपने काफी पढ़ा और सुना होगा, लेकिन देवी सीता के बारे में कई ऐसी हैरान कर देने वाली बातें हैं जो कम लोग ही जानते हैं। आइए देखें कि आप देवी सीता के बारे में कितना जानते हैं। तो वहीं रामचरितमानस में सीता शब्द का जिक्र कुल 147 बार किया गया है। आपको बता दें कि सीता विवाह के बारे में वाल्मीकि रामायण में जिक्र किया है कि इनका विवाह बाल्यावस्था में हो गया था और 18 वर्ष की उम्र में ही भगवान राम के साथ ये वनवास को चली गई थी। साथ ही आपको बता दें कि रावण द्वारा देवी सीता का हरण किए जाने के बाद देवी सीता ने कुल 435 दिनों तक लंका में निवास किया था। वहीं लंका से लौटकर जब देवी सीता अयोध्या आई तब 33 साल की उम्र में महारानी बनी। तो वहीं जब देवी सीता लंका में रही उन दिनों तक देवी सीता का वास्तविक रूप अग्निदेव के पास रहा। रावण के पास जो सीता थी वो सीता की प्रतिछाया थी और विवाह के बाद देवी सीता अयोध्या से लौटकर कभी अपने मायके जनकपुर नहीं गई। भगवान राम ने जब देवी सीता को वनवास जाने का आदेश दिया तो पिता जनक ने देवी सीता को जनकपुर ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन देवी सीता ने जाने से मना कर दिया। वहीं जब देवी सीता ने वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया तो उस रात उनके सबसे छोटे देवर शत्रुघ्न उस आश्रम में मौजूद थे। कारण ये था कि मधु नामक दैत्य का वध करने के लिए शत्रुघ्न सुंदर नगरी जा रहे थे। मार्ग में रात बिताने के लिए उन्हें वाल्मीकि आश्रम में ठहरना पड़ा था। इस घटना का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी आया है। जानकारी दे दें कि भगवान राम ने सरयू में जल समाधि लेकर देह त्याग किया था, लेकिन देवी सीता सशरीर ही परलोक चली गई थी। तो सुना आपने कि देवी सीता को मात्र 18 साल की उम्र में ही वनवास जाना पड़ा था। और वहीं अगर बात करें रामायण के किष्किंधा कांड के एक प्रसंग की, तो उसमें उल्लेख है कि
जब देवी सीता का रावण ने हरण कर लिया था तो देवी सीता ने अपने आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर फेंक दिए थे और ये आभूषण वानर राज सुग्रीव को मिले थे। तो वहीं उन्होंने आभूषणों को संभाल कर रख लिया। तो वहीं सीता हरण से जुड़ा एक किस्सा जो कि शायद आप कम ही जानते हो या जानते ही ना हो। तो आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए कि आखिर वो किस्सा क्या है। रामायण के किष्किंधा कांड में एक प्रसंग में उल्लेख मिलता है कि जब देवी सीता का रावण ने हरण कर लिया तो देवी सीता ने अपने आभूषण साड़ी के पल्लू में बांध कर फेंक दिए। ये आभूषण वानर राज सुग्रीव को मिले और उन्होंने आभूषण को संभाल कर रख दिया। आपको बता दें कि भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए मलय पर्वत पहुंचे, जहां पर राजा सुग्रीव बाली के भय से अपने मंत्री और शुभचिंतकों के साथ विराजमान थे, तब सुग्रीव देवी सीता के आभूषण राम जी को सौंप चुके थे। साथ ही आपको बता दें कि इन आभूषणों को देखकर भगवान राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि तुम देवी सीता के बाजूबंद, कर्णफूल, हार और पायलों को देखो, क्या तुम्हें इन्हें पहचानते हो? भगवान राम के इस प्रश्न को सुनकर लक्ष्मण जी रोते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं देवी सीता के न तो बाजूबंद को जानता हूँ, न उनके कुंडल को पहचानता हूँ। मैं तो देवी सीता के पैरों की वंदना करता हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि हमेशा उनके चरणों में ही रहती है। इसलिए मैं केवल उनके चरणों में रहने वाली पायलों को पहचानता हूँ। वहीं लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर भगवान राम के आंसू छलक जाते हैं और लक्ष्मण को गले लगाकर रोने लगते हैं। आपको बता दें कि दरअसल रामायण में भी भाभी को माता के समान स्थान दिया गया है और बताया गया है कि देवर पुत्र के समान होता है। देवी सीता और लक्ष्मण जी इस आदर्श का पालन करते हैं और जब भी देवी सीता के विरुद्ध भगवान राम आदेश देते हैं, तब एक पुत्र के समान अपनी माता का पक्ष लेते हुए भगवान राम से प्रतिवाद भी करते हैं। तो सुना ना आपने, रामायण में भाभी को माता के समान स्थान दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि देवर पुत्र के समान होता है। तो वहीं देवी सीता और लक्ष्मण जी इस आदर्श का पालन करते थे और जब भी देवी सीता के विरुद्ध भगवान राम आदेश देते थे तो लक्ष्मण पुत्र के भांति उनका पक्ष लेते थे। तो वहीं अब मैं आपको बताने वाली हूँ, विवाह के मौके पर मुँह दिखाई की रस्म होती है जिसमें पति अपनी पत्नी को कोई ना कोई उपहार जरूर देते हैं। तो वहीं भगवान राम ने मुँह दिखाई की रस्म में देवी सीता को ऐसा क्या उपहार दिया जिसे पाने के बाद देवी सीता की खुशी का ठिकाना ना रहा और भगवान राम बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से कि आखिर भगवान राम ने देवी सीता को क्या भेंट किया था। विवाह के मौके पर मुंह दिखाई की रस्म होती है जिसमें पति अपनी पत्नी को कोई उपहार देता है। भगवान राम ने मुंह दिखाई की रस्म में देवी सीता को ऐसा उपहार दिया जिसे पाने के बाद देवी सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और भगवान राम बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम। आपको बता दें कि भगवान राम का विवाह मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। इस वर्ष ये तिथि 4 दिसंबर को है। भगवान राम का विवाह रामायण का एक अनोखा प्रसंग है जिसके बारे में रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आया है कि देवी सीता और भगवान राम की पहली मुलाकात वाटिका में हुई, जब देवी सीता माँ गौरी की पूजा करने आती हैं और भगवान राम गुरु विश्वामित्र जी के लिए फूल लेने आते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि देवी सीता माँ गौरी की पूजा करके प्रार्थना करती है कि उन्हें भगवान राम के प्रतिरूप में ही प्राप्त हो। माँ गौरी देवी सीता के मन की बात को जानती हैं और कहती हैं कि मनु जाहि राचेऊ मिलही सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलू सनेहु जानत रावरो। और देवी सीता को वरदान स्वरूप भगवान राम पति के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो वहीं विवाह में कई तरह की बाधाएं आती हैं जिनमें स्वयंवर की शर्त और भगवान राम की कुंडली में मौजूद मांगलिक योग भी शामिल होता है, लेकिन तमाम बाधाएं दूर होती चली जाती हैं और भगवान राम का देवी सीता के साथ विवाह हो जाता है। इस अद्भुत विवाह में शामिल होने सभी देवी देवता वेश बदल कर आते हैं, लेकिन विवाह की सबसे खास बात तब होती है जब विवाह के बाद पहली बार देवी सीता और भगवान राम की मुलाकात होती है। वहीं विवाह के बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। इस रस्म में पति अपनी पत्नी को कोई उपहार देता है। भगवान राम ने इस रस्म के दौरान देवी सीता को कोई भी भौतिक उपहार देने की बजाय एक वचन दिया है। आपको बता दें कि भगवान राम ने देवी सीता से कहा कि वो आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। उनके जीवन में देवी सीता के अलावा कोई अन्य स्त्री नहीं आएगी। अपने इसी वचन के पालन के लिए भगवान राम ने रावण की बहन शूर्पणखा के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके अलावा देवी त्रुटिका, जिन्हें वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है, उनके विवाह प्रस्ताव को भी भगवान राम ने ठुकराया है। तो जहां देवी सीता को दिए अपने वचन का पालन जीवन भर करने के कारण भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, लेकिन कई अन्य मर्यादाओं का पालन करने के कारण जब भगवान राम को देवी सीता का त्याग करना पड़ा, तब भगवान राम बड़े दुखी हुए थे और राजमहल में भी एक सन्यासी की तरह जीवन बिताने लगे थे, क्योंकि उनकी प्यारी रानी देवी सीता वन में साध्वी की भांति जीवन जी रही थी। तो देखा आपने किस तरह से भगवान राम ने अपने वचन का पालन किया।
तो जहां देवी सीता को दिए अपने वचन का पालन जीवन भर करने के कारण भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो वहीं इस रिपोर्ट में आपने ये भी जान लिया कि अन्य मर्यादाओं के पालन करने के कारण जब भगवान राम को देवी सीता का त्याग करना पड़ा तब भगवान राम बड़े दुखी हो गए थे और राजमहल में भी एक सन्यासी की तरह जीवन बिताने लगे थे, क्योंकि उनकी प्यारी रानी देवी सीता वन में स्वाध्वी की तरह भांति जीवन व्यतीत कर रही थी। इसी के साथ मैं जूही आप सभी से ले रही हूँ विदा, लेकिन आप मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारे शो कैसा लग रहा है। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.